महाभारत का युद्ध जितना विराट था, उतने ही अद्भुत थे उस युद्ध में इस्तेमाल होने वाले अस्त्र शस्त्र। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के कुछ ऐसे अस्त्र थे जिनकी शक्ति अनंत थी और जिनका प्रयोग केवल अंतिम समय में किया जाता था? आज हम आपके सामने महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों की कहानी लेकर आए हैं, जिनकी शक्ति इतनी भयावह थी कि उनके सामने ब्रह्मांड भी कांप उठता। ब्रह्मास्त्र, सृष्टि का विनाशक। कहते हैं, जब युद्ध की स्थिति बेकाबू हो जाती थी और दुश्मन को हराने का कोई उपाय शेष नहीं रहता था, तब योद्धा ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते थे। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था। इसके प्रहार से न केवल धरती पर तबाही मचती थी, बल्कि इसका प्रभाव पूरी प्रकृति पर पड़ता था। ऐसा कहा जाता है कि जब इसका प्रयोग होता, तो एक पल के लिए मानो समय रुक जाता था। इसका प्रयोग आखिरी बार महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने किया था, जब उसे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना था। लेकिन ब्रह्मास्त्र को एक बार छूने का मतलब था प्रलय को निमंत्रण देना। सोचिए, अगर यह अस्त्र आज के समय में होता तो क्या होता? नारायण अस्त्र, स्वयं भगवान का आशीर्वाद। अब बात करते हैं एक ऐसे अस्त्र की जिसे रोकने का कोई तरीका नहीं था, नारायण अस्त्र। यह अस्त्र भगवान विष्णु का वरदान था। जब इसे छोड़ा जाता तो शत्रु पर असंख्य हथियारों की बारिश होती थी। लेकिन इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, समर्पण। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग पांडवों के खिलाफ किया था। पांडवों के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। अगर उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें समर्पण करने का सुझाव नहीं दिया होता, तो पांडवों का अंत निश्चित था। सोचिए, आसमान से मौत बरस रही हो और आपको खुद को बचाने का कोई उपाय न सूझे, तो कैसा होगा वह दृश्य? पाशुपतास्त्र, भगवान शिव का प्रकोप। भगवान शिव का दिया हुआ पाशुपतास्त्र सबसे भयावह अस्त्रों में से एक माना जाता था। इसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि इसका प्रयोग करते ही संपूर्ण सृष्टि का नाश हो सकता था। यह अस्त्र केवल अर्जुन के पास था, जो उन्होंने स्वयं भगवान शिव से प्राप्त किया था। लेकिन इस अस्त्र का प्रयोग एक रहस्य था। कहते हैं, इसका उपयोग केवल अत्यंत विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता था, क्योंकि यह अस्त्र पूरी सृष्टि को समाप्त करने की क्षमता रखता था। अर्जुन ने इसे युद्ध में कभी नहीं चलाया। क्या यह अर्जुन का संयम था या भगवान शिव का आदेश? यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वायवास्त्र, हवा का प्रचंड रूप। जब युद्ध के मैदान में शत्रुओं की सेना अत्यधिक संख्या में होती थी, तो योद्धा वायवास्त्र का प्रयोग करते थे। यह अस्त्र वायु देवता का था और जब इसे छोड़ा जाता तो ऐसा प्रतीत होता था मानो एक भयंकर तूफान ने मैदान को घेर लिया हो। इसकी शक्ति से शत्रु हवा में उड़ा दिए जाते थे। कहते हैं, भीष्म ने इसका कई बार उपयोग किया था और हर बार इसका प्रभाव इतना विनाशकारी था कि शत्रु को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। सोचिए, अगर एक पल में पूरी सेना हवा में गायब हो जाए, तो युद्ध का परिणाम क्या होगा? अग्न्यास्त्र, अग्निदेव का दहकता उपहार। अब बात करते हैं अग्न्यास्त्र की। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, यह अस्त्र अग्नि के समान था। जब इसे चलाया जाता तो दुश्मनों के शिविर में आग लग जाती और कुछ ही पलों में सब कुछ जलकर राख हो जाता। इस अस्त्र का प्रयोग बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए किया जाता था। महाभारत के युद्ध में कई योद्धाओं ने इसका प्रयोग किया था और हर बार इसका प्रभाव अकल्पनीय होता था। कल्पना कीजिए, जब चारों ओर आग ही आग हो, तो बचने का क्या उपाय होगा? तो ये थी कुछ अद्भुत और रहस्यमय अस्त्रों की कहानियां। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। महाभारत के विशाल युद्ध में और भी कई ऐसे अस्त्र थे जिनका जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि इनके पीछे छिपी शक्तियां आज भी रहस्य बनी हुई हैं। अब चलिए और गहराई में जाते हैं। अस्त्रों की दुनिया में वरुणास्त्र, जल का अद्भुत नियंत्रण। वरुणास्त्र, जलदेव वरुण द्वारा दिया गया अस्त्र, जल को नियंत्रित करता था। जब यह छोड़ा जाता तो शत्रु की सेना पर विशाल बाढ़ आ जाती। अगर युद्ध में दुश्मन की सेना बहुत अधिक हो जाती, तो वरुणास्त्र उसे बाहर ले जाने की क्षमता रखता था। सोचिए, एक पल में विशाल सेना पानी की लहरों में समा जाए, तो वह दृश्य कितना भयानक होता होगा।
इसके प्रयोग के समय आसमान में सर्पों की आकृतियां बनती थीं, और जैसे ही यह अस्त्र छोड़ा जाता, शत्रु उसकी गिरफ्तारी का क्या हाल होता होगा। शुद्धिकारक अस्त्र, शत्रु को शक्तिहीन करने वाला अस्त्र। यह अस्त्र युद्ध के दौरान शत्रु की समस्त शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होता। इंद्रास्त्र, देवराज इंद्र का आशीर्वाद। अब बात करते हैं इंद्रास्त्र की। यह इंद्रदेव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। जब इसे छोड़ा जाता तो आकाश में बिजली और तूफान का प्रकोप होता। इसके आघात से शत्रु सेना के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचता था। अर्जुन को यह अस्त्र इंद्रदेव से मिला था और इसे चलाने के लिए अत्यधिक ध्यान और शक्ति की आवश्यकता थी। सुदर्शन चक्र, समय को रोकने वाली शक्ति। अब आता है सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र। यह एक ऐसा अस्त्र था जो समय को रोकने की क्षमता रखता था। श्री कृष्ण के पास यह अद्वितीय अस्त्र था और इसे केवल वही चला सकते थे। इसका प्रयोग महाभारत के युद्ध में कई बार हुआ, खासकर जब अर्जुन की रक्षा करनी थी। इस चक्र का आह्वान करते ही शत्रु की सेना में हाहाकार मच जाता था, क्योंकि इसकी गति इतनी तीव्र थी कि इसे रोकना असंभव था। इन अस्त्रों की शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक भी थी। इन्हें चलाने के लिए सिर्फ बल की नहीं, बल्कि संयम, ध्यान और धर्म की आवश्यकता होती थी।